सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था, अर्थात अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। 1579 में मजहर की घोषणा हुई थी। 1582 में दहसाल सिस्टम। इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का सी सिर्फ इसी में है, तो वैसे देख के मार सकते हैं हम लोग। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महमूद गजनबी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसाल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों का युद्ध, राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अर्धमगधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृति, ऑप्शन डी संस्कृति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्धमगधी। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन ए गुफ कराल में, ऑप्शन बी बुर्ज होम में, ऑप्शन सी मरतंड में, ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुर्ज होम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी चार्टर्ड अधिनियम 1813, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1909, 1910, 1911, 1912। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1911।
महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त था? ऑप्शन ए कृषकों के साथ, ऑप्शन बी जमींदारों के साथ, ऑप्शन सी जमींदारों एवं कृषकों के साथ साझा रूप में, ऑप्शन डी ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्राम समुदायों के समग्र रूप में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर अपवाह क्षेत्र ना पूछता तो नील नदी ही होता। प्रधान एवं उत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विश्वत भूमध्य से प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। ऑप्शन ए अंध महासागर, ऑप्शन बी घाना में, ऑप्शन सी मोरक्को में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंध महासागर में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ऑप्शन ए मार्च से अप्रैल, ऑप्शन बी जून से जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर से दिसंबर। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। यहाँ पे ठंडियों में बारिश अक्सर होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन ए में है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ऑप्शन बी में है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन सी में है पंजाब और झारखंड। ऑप्शन डी में है पंजाब और छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है। ऑप्शन ए 20.46%, ऑप्शन बी 20.09%, ऑप्शन सी 22.19%, ऑप्शन डी 18.69%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20.09%। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। इसका सही जवाब होगा अप्रैल 2000 में। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन डी तस्करी से सामान का निर्यात। इसका सही जवाब होगा सेवाओं का निर्यात। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में की गई थी? ऑप्शन ए तीसरी योजना, ऑप्शन बी चौथी योजना, ऑप्शन सी दूसरी योजना, ऑप्शन ए प्रथम योजना, ऑप्शन डी प्रथम योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूसरी योजना। दूसरी योजना पहली योजना का कार्यकाल 1951 से 1956, दूसरा था 56 से 61, तीसरा था 61 से 66 और चौथा था 69 से 74 तक, क्योंकि
66 के बाद 3 वर्ष में एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धातुओं के व्यापार से, ऑप्शन बी ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन डी शस्त्रों के व्यापार से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से।